प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एक लंबी मैराथन की तरह होती है। जब लक्ष्य बड़ा हो तो लगातार महीनों तक खुद को किताबों के बीच बांधे रखना आसान नहीं होता। हर छात्र के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब उसका दिमाग पूरी तरह से थक चुका होता है, जब सिलेबस का बोझ इतना भारी लगने लगता है कि मेज पर रखी किताबों को देखने तक का मन नहीं करता और ध्यान हर छोटी बड़ी चीज पर भटकने लगता है। ये कहानी ठीक उसी उलझन वाले पल के बारे में है जब हार मान लेने के बजाय उठाया गया एक छोटा सा कदम पूरी स्थिति को बदल देता है। एक छोटी सी शुरुआत की ताकत। आदित्य की मेज पर किताबों का ढेर लगा था। कुछ भूगोल के नोट्स थे, कुछ रीजनिंग की किताबें और पिछले सालों के प्रश्न पत्र। लेकिन उसका मन कहीं और ही भटक रहा था। वो बार बार अपना फोन उठाता, कुछ देर स्क्रीन देखता और एक गहरी सांस लेकर उसे वापस रख देता। आज पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, उसने खुद से कहा। उसे लग रहा था कि सिलेबस का पहाड़ बहुत बड़ा है और वो उसे कभी पार नहीं कर पाएगा। ये सोचकर ही उसे थकान होने लगी थी। शाम का समय था। मन हल्का करने के लिए वो अपनी बालकनी में आया। उसने देखा कि नीचे गली में एक व्यक्ति अपनी पुरानी स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। स्कूटी बार बार बंद हो रही थी। उस आदमी ने किक मारी, फिर मारी, पसीना पोंछा और फिर कोशिश की। करीब 10 मिनट की लगातार मेहनत के बाद इंजन अचानक जोर से स्टार्ट हो गया और वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। उस छोटे से पल ने आदित्य के दिमाग में एक घंटी बजा दी। उसने सोचा, अगर वो आदमी 2 बार किक मारकर हार मान लेता तो शायद वो वहीं खड़ा रह जाता। लेकिन वो लगातार कोशिश करता रहा। आदित्य को समझ आ गया कि किसी भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सबसे बड़ी रुकावट पूरा सिलेबस एक साथ देखने की घबराहट है। वो वापस अपनी मेज पर गया। उसने ये नहीं सोचा कि उसे आज 4 चैप्टर खत्म करने हैं। उसने अपना फोन स्विच ऑफ करके दराज में रख दिया। उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ अगले 25 मिनट तक एकाग्र होकर एक ही छोटा सा टॉपिक पढ़ूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही उसने वो पहला छोटा टॉपिक पूरा किया, उसके अंदर एक जीत का एहसास हुआ। उसका आत्मविश्वास वापस लौट आया था। उस एक छोटी सी शुरुआत ने उसकी उस शाम की पूरी पढ़ाई को बदल दिया। इस कहानी से हमें मुख्य रूप से यह शिक्षा मिलती है कि बड़ी मंजिलों का रास्ते छोटे छोटे कदमों से ही तय होता है।